कस्टडियल डेथ, पुलिस कस्टडी में मौत का क्या है कानून। दोस्तों, आपको देखने को मिलता होगा कि आपके समाज में, आपके शहर में, आपके राज्य में कभी कभी पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाती है। यानी वो कैदी कहीं न कहीं उसके चंगुल में जाते ही उनकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं कि वर्दी का मतलब सुरक्षा है, सजाए मौत नहीं। लेकिन क्या जब पुलिस कस्टडी के अंदर हो, जब कोई भी विक्टिम पुलिस कस्टडी के अंदर हो और उसकी जान चली जाए, तो क्या यह उचित है? क्या यह कहीं न कहीं कानून का मजाक है? कस्टडियल डेथ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। नमस्कार, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। आज हम बात करेंगे कस्टडियल डेथ पर और जानेंगे कानून इस पर क्या कहता है। क्योंकि आपके मन में भी सवाल आता होगा कि यदि कस्टडी में किसी का डेथ हो जाए तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या अधिकार है। अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस पूछताछ के दौरान या हिरासत में रहने के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसे हम कस्टडियल डेथ कहते हैं, यानी पुलिस की कस्टडी में उनका मृत्यु हो जाना। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ देता है। हिरासत में होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति की बुनियादी मानवाधिकार खत्म हो जाते हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। मैं बिल्कुल आपके लिए लाया हूं, वह टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है और बहुत ही कम समय में आप जान जाएंगे कि आपका अधिकार क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने DK वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस में ऐतिहासिक फैसले में साफ साफ कहा। क्या कहा? कि हिरासत में किसी भी तरह की हिंसा या टॉर्चर गैर कानूनी है। आपने एक केस का रेफरेंस से भी जान लिया, जो केस बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, जो स्टूडेंट है उनके लिए और आप सबके लिए। एक केस का रेफरेंस DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। पुलिस को गिरफ्तारी के समय मेमो तैयार करना होता है, यह सब आप जानते हैं कि मेमो तैयार करता है। परिवार को सूचित करना होता है, यह भी आप जानते हैं। और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का ख्याल रखना होता है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो वह सीधे तौर पर कानून का अपराध है, यानी वह नहीं मानने वाले ही एक तरह का अपराधी की तरह होता है। अब बात आ जाती है कि यदि कोई आपके समाज का, एरिया का कोई ऐसा है जो कस्टडी में है और यदि पुलिस वाले उसके साथ टॉर्चर करता है या तो गैर कानूनी अपराध करता है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट टू डू। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं कि व्हाट टू डू यानी आपको करना क्या है। तो आप पूरे वीडियो पर बने रहिए, कंटिन्यू करते हैं कि आपको करना क्या है। अगर किसी के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण होता है तो पीड़ित परिवार को चुप नहीं बैठना चाहिए। जी हाँ, उसे चुप नहीं रहना चाहिए। करना क्या चाहिए? वो 4 पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल आप उसे सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तुरंत शिकायत दर्ज करें। नंबर 1, कहाँ करेंगे शिकायत दर्ज? नजदीकी थाने में FIR दर्ज करवाए। अगर पुलिस मना करे तो सीनियर ऑफिसर्स या कोर्ट के माध्यम से। यानी यहाँ पर यह हो गया कि यदि आप थाना में जाते हैं, थाना में जो पुलिस ऑफिसर है वो कहीं ना कि आपका केस नहीं लेता है, तो आप क्या करें? सीनियर ऑफिसर SP के पास भी डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वहां से करवा सकते हैं। नहीं तो कोर्ट के माध्यम, जहां पर CR होता है, तो आप अपने जुरिडिक्शन के अनुसार वहां पर कोर्ट में जाइए और कोर्ट में एक एडवोकेट को पकड़िए, वहां पर डायरेक्ट जो है कोर्ट से केस कर लीजिए। राइट। अब दूसरा है NHRC का दरवाजा खटखटाइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में शिकायत कर सकते हैं, मानवाधिकार आयोग में। तीसरा है कि मैजिस्ट्रियल जांच। कानून के अनुसार कस्टडी में मौत होने पर मजिस्ट्रेट जो होता है उनके द्वारा जांच अनिवार्य हो जाता है। वह जांच में SIT गठन भी करता है या तो टीम बनाता है, फिर उनकी जांच होती है। अब चौथा क्या है? कानूनी मदद, जो कि लॉ की आपको थोड़ा सा हेल्प लेना है। तो करना यह है कि यदि आपके ऐसे कोई जान पहचान वाले आपके एरिया में कभी कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, थोड़ा सा मदद लीजिए। किनसे मदद लेंगे? किसी अच्छे वकील के जरिए हाईकोर्ट में रीट पिटीशन फाइल करें, मुआवजा और न्याय की मांग करें यदि होता है कभी भी कस्टडियल डेथ। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा लास्ट में कि कानून का डर होना जरूरी है सबको, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे आप हो या आपके पास रहने वाले हो। कानून का डर होना जरूरी है ताकि पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। यानी पुलिस
यदि दुरुपयोग करता है, वहां पर किसी पीड़ित का जो है डेथ हो जाता है, तो आपको नहीं डरना है। बिल्कुल आपको क्या करना है, बने रहना है, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपको सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और न्याय की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं। जागरूक बनिए और अपने समाज को भी जागरूक बनाइए, अपने रिश्तेदार दोस्तों को भी जागरूक बनाइए। मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।